स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक और नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कार चलाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। अगर आप पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो ये आपके लिए कितना मुश्किल होता है और ये कितना आसान होता है, इस बारे में हम इस वीडियो के अंदर जो है जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि कार चलाना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। देखो, अगर आप बिगिनर हैं और पहली बार गाड़ी चलाना सीख रहे हैं तो आपको जो है समय लगेगा। आप एक दिन में गाड़ी चलाना नहीं सीख सकते, आप 2 मिनट में नहीं सीख सकते, आप 5 मिनट में नहीं सीख सकते, आप 10 मिनट में नहीं सीख सकते। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होती है और हर चीज जो है टाइम लेती है। चाहे कि आप किसी भी फील्ड में हो या कोई भी चीज सीख रहे हो, जैसे कोई आपको स्किल सीखनी है वो भी टाइम लेगी, कोई आपको चीज सीखनी है, कुछ अलग करना है, वो भी आपकी टाइम लेगी। इसी तरह गाड़ी चलाना सीखना भी एक पेशेंस का काम है और ये भी जो है थोड़ा सा टाइम लेती है। जैसे जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस होती है और वैसे वैसे आप खुद ही जजमेंट या खुद ही अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि कार चलाना सीखना कितना आसान है। सबसे पहले अगर हम बात करें कार चलाना सीखना कितना आसान है तो ये एक चीज बताऊं। देखो, आपके सामने ये स्टीयरिंग व्हील है, ठीक है, जैसे टायर को रोटेट करना है, ठीक है, किस साइड में मोड़नी है गाड़ी, इसका काम ये रहता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अब ये जो है आपका एक्सेलेटर है, यानी कि आपको रेस देनी है तो इसका यूज करते हैं। अगर आपको गाड़ी को रोकना है तो हम जो है ब्रेक का यूज करते हैं। अगर आपको गियर शिफ्टिंग करनी है तो हम जो है क्लच का यूज करते हैं। ये देखो, जैसे मेरे को गियर डालना है तो मैंने क्लच दबा के गियर डालना है, इसका यूज तब होता है। और ये तीनों चीजें जो हैं बहुत आसान है समझना। ए बी सी डी है ये, यानी कि ए बी ये है, ए ये है आपका एक्सीलेटर, बी आपका जो है क्लच है, आपका सी जो है एक्सीलेटर है और आपका डी जो है ये गियर लीवर है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर आपको जो है क्लच दबाना है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे देखना है, आपको गियर शिफ्टिंग जैसे करते हैं हम ना। अब ये आपके जो है गियर पैटर्न है, यहाँ पे देखोगे आप, ये आपका फर्स्ट गियर है, ये आपका सेकंड गियर है, ये थर्ड गियर है और ये फोर्थ गियर है और ये फिफ्थ गियर है। अब देखो, आपकी ये जो है सेंट्रल पोजीशन है, यानी कि न्यूट्रल की पोजीशन है। ये आपकी गाड़ी इस टाइम में न्यूट्रल पोजीशन पे है। अब आपको फर्स्ट गियर डालना है। कैसे डालना है? कुछ नहीं करना है आपको। अब यहाँ पे आए आप, अब आपको क्लच दबाना है, दबा दिया आपने। अब यहाँ पे देखें आप, आपका ये फर्स्ट गियर जो है कोने में डलेगा, आपका ये फर्स्ट गियर डल गया, ठीक है। इसी के पीछे आपका जो है ये सेकंड गियर है, इसी के पीछे आपका सेकंड गियर है और यहाँ आपका जो है ये थर्ड गियर है और यहाँ आपका जो है ये फोर्थ गियर है और यहाँ आपका जो है ये फिफ्थ गियर है और इसके पीछे जो है ये आपका रिवर्स गियर है, ठीक है। ऐसे आप जो है गियर शिफ्टिंग करना सीख सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है। अब आपका जो है ये हैंड ब्रेक है। अब हैंड ब्रेक है, अभी ये गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे है, गाड़ी खड़ी है ढलान पे, ठीक है। तो मैंने ये जो है हैंड ब्रेक लगा रखी है कि गाड़ी पीछे न जाए, इसका यूज ये हो गया। अब मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो गाड़ी पीछे चले जाएगी। अब इसको मैंने इसको लगा दिया। अब समझते हैं कितना आसान है। देखो, अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो आपके लिए मुश्किल तो होगा। देखो, आप जैसे क्लच दबा भी देते हो, गियर लगा भी देते हो, आप एकदम से जो है क्लच को छोड़ दोगे, ऐसे ऐसे छोड़ दोगे आप। अब क्लच को छोड़ा जाता है हमेशा जो है इस नॉर्मल तरीके से, यानी कि ऐसे धीरे धीरे करके, ठीक है। अब गाड़ी पहले गियर में तो अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ जाएगी। अब देखो, आपने धीरे धीरे क्लच छोड़ना सीख लिया। देखो, ऐसे ये दबाया क्लच आपने, फिर धीरे से इसको जो है क्लच को आपने छोड़ना सीखा। अब ये ऊपर की तरफ आ गया। अब ये आपका जो है रेस का पेडल है। जैसे आपने ये क्लच छोड़ा, धीरे धीरे थोड़ी सी आपने रेस देनी है, ऐसे कॉम्बिनेशन बिठाना है, तालमेल, ठीक है। और ब्रेक तो आपको तब यूज करनी है जब गाड़ी आपको रोकनी है, ऐसे तो यूज करनी नहीं होती है। तो ये तो आपका हो गया क्लच को कैसे छोड़ते हैं। देखो, सबसे बड़ा रोल होता है, अगर आप बिगनर हैं तो क्लच छोड़ने में दिक्कत होती है। ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि जिस टाइम मैं गाड़ी सीखा करता था ना, तब ये दिक्कत काफी आती थी कि क्लच कैसे छोड़े, अब कोई सिखाता नहीं था। आप ये चीज प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। अब देखो, आपने क्लच दबाया, फिर इसको धीरे से छोड़ा,
धीरे से छोड़ा, फिर साथ में अपने रेस पेडल पे पैर रखा, रेस पूरी नहीं देनी है, थोड़ी सी रेस दे दी। ऐसे आप ये चीज़ें सीख सकते हैं। और अगर आप देखें तो जजमेंट, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब ये स्टीयरिंग है, इसको भी पूरा थोड़ी मोड़ते हैं, इसको थोड़ी सी डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, थोड़ी सी, ज़्यादा डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको ये बोलूँ आप जो है 1 मिनट में गाड़ी सीख लेंगे, नहीं, आपको टाइम लगेगा। आप हो सकता है 15 दिन या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते आपको प्रॉपर पता चले। क्योंकि अगर मैंने बोला कि आप 5 मिनट में सीख गए, तो 5 मिनट में तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि 5 मिनट में आप जो है गाड़ी चलाना सीख जाओगे। गाड़ी चलाना एक जिम्मेवारी का काम है, क्योंकि आप जब गाड़ी चला रहे हैं तो आपके ऊपर जो है जिम्मेवारी होती है रोड पे चलते हुए लोगों की, जो गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाना ही नहीं आती है तो आप तो किसी को बड़े आराम से हिट कर दोगे। आपका नुकसान तो होगा, सामने वाला बेवजह से जो है तकलीफ में आ जाएगा। ये चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फर्स्ट डे है आपका, जैसे है ना, आपको चलाना सीखना है तो क्या करना चाहिए। पहले तो आपको जो है इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये जो 3 चीज़ें हैं, ए, बी और सी, यानी कि एक्सेलेरेटर का क्या काम है, ब्रेक का क्या काम है और क्लच का क्या काम है। एक्सेलेरेटर मैंने आपको बताया कि जब आपको जो है रेस देनी है गाड़ी को, ठीक है, और तब इसका यूज़ करना है। ब्रेक गाड़ी को रोकना है। क्लच का यूज़ जब आपको जो है गियर शिफ्टिंग करनी है, तब जो है आप इसका यूज़ जो है कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको बड़े आराम से सीखने में आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपके जो है गियर लीवर है। अब ये आपके जो है हमेशा सेंट्रल पोजीशन में है। ये देखो, ये आपका सेंट्रल पोजीशन है, मतलब आपकी गाड़ी न्यूट्रल पोजीशन पे है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपकी ये गियर नंबर्स हैं, ठीक है। और ये भी बताया गया है डायरेक्शन में कि किस गियर के पीछे कौन सा गियर जो है डलता है। अब फर्स्ट के पीछे आपका सेकंड गियर डलता है, थर्ड के पीछे फोर्थ गियर डलता है, फिफ्थ के पीछे रिवर्स गियर डलता है। ऐसे आप जो है सीख सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखो, अगर आप बिगनर हैं, माना आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है, मेरे हिसाब से आप ना ये काम हमेशा करें। ये देखो, क्लच दबाया है आपने, अब ये न्यूट्रल पोजीशन चेक की आपने ऐसे, अब आपने ये फर्स्ट गियर डाला। अब आप ना कुछ मत करें, गाड़ी आपकी कहीं भी खड़ी हो, मतलब अच्छे एरिया में हो, कंजस्टेड एरिया में ना हो, आपको कुछ नहीं करना है। इस क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ऐसे धीरे धीरे छोड़ना है। प्रैक्टिस करनी है इसकी, धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है। आपको ना रेस देनी है, प्रैक्टिस करनी है। आपने जैसे क्लच छोड़ दिया, फिर आपने इसको गाड़ी को आगे की तरफ बढ़ने देना है, कोई रेस नहीं देनी है। पहले गियर में गाड़ी में ताकत होती है कि वो अपने आप चल सकती है, ठीक है। आपको ये चीज करनी है। आपने ये जैसे ये छोड़ा, अभी गियर में है, आगे की तरफ बढ़ रही है, फिर आपने धीरे से पूरा क्लच छोड़ दिया। अब जैसे आप को ग्राउंड भी सीख रहे हैं तो वहां पे आप बड़े आराम से सीख सकते हैं। फिर जैसे कि गाड़ी ढलान में नहीं है या चढ़ाई में नहीं है, तब तो ये काम नहीं करता है ना, ठीक है। अब क्योंकि वहां पे चढ़ाई में रेस की ज़रूरत होती है और ढलान में आपको जो है ब्रेक की भी ज़रूरत होती है। तो जैसे ये है आपका क्लच पैडल, इसको आपने ऐसे दबा रखा है और धीरे से छोड़ा, आगे की तरफ बढ़ना, मूव होगी। अब आपको रोकनी है। मैंने क्या करना है, देखो, ब्रेक का यूज़ नहीं करना है। अगर आप ग्राउंड में है, नॉर्मल से जो प्लेन सर्फेसिस होते हैं ना, प्लेन रोड होते हैं, उनमें है, ग्राउंड में सीख रहे हैं, आपको क्लच दबाना है और फिर आपको जो है गियर रिलीज कर देना है और छोड़ देनी है, आपकी गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे हो गया। अब इसके बाद क्या करना, आप इसकी डेली प्रैक्टिस करें। फिर अगर आप जैसे बिगनर हैं, आपको जजमेंट का तरीका नहीं है कि जजमेंट कैसे करनी है, देखो, स्टीयरिंग का ही सारे हाथ में कंट्रोल होता है, हमारे हाथ में स्टीयरिंग है। हम जैसे इस साइड में डायरेक्शन देंगे इसको, तो ये जो है लेफ्ट साइड कट जाएंगे, फिर ये राइट साइड कट जाएंगे। जैसे मुड़ना है, कैसे भी करना है। अब हमें देखना है हमारी गाड़ी जो है इस लाइन में है, हमें ये नहीं देखना है ऐसे मुड़ के कि हम आगे की तरफ झुक के देखेंगे कि हमारी गाड़ी कहाँ जा रही है। ये नहीं देखना है, हमें यहीं से देख लेना है। यहाँ से देख लिया हमने, यहाँ से ही देखना है हमें। और ये स्टीयरिंग आपका है, इससे आप जो है जजमेंट कर सकते हैं। आपको धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो वो जजमेंट हो जाती है। खैर, उसको सिखाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर आप बिगनर हैं तो आप पहले ना इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें। एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच और गियर शिफ्टिंग पे जोर दें। और
गाड़ी को स्टार्ट कैसे करना है। अब गाड़ी को स्टार्ट करने का भी तरीका ये रहता है, हम आज की डेट में तो देखा जाए क्लच दबाकर ही गाड़ियां स्टार्ट होती हैं। जैसे कि आपने क्लच दबाया है, फिर आपने जो है चाबी को घुमाया है, अभी तो ये गाड़ी ऑन ही है, आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और आप न्यूट्रल करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तरीके हो गए। पहले आपको ये चीज़ें सीखनी है, फिर अपनी हाइट के अकॉर्डिंगली सीट को आज की डेट में आपके पास एडजस्ट करने के ऑप्शन हैं। ये पुरानी गाड़ी है, इसमें नहीं है। अंडर थाई सपोर्ट हो गया। फिर आपके पास जो है सीट को आगे करना है अपने, जो अगर सीखना है, जैसे कि सीट को आगे किया आपने, पीछे की है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं। जैसे स्टीयरिंग आपको लगता है तो आप ऐसे जो है इनको सीख सकते हैं बड़े आराम से ही। ऐसे ही धीरे धीरे आप जो है इन चीज़ों को सीख सकते हैं। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपको कुछ जानकारी मिली हो। अगर आपको जानकारी मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।